इस बार नवरात्रि पर लखनऊ में कमाल हो गया। यहाँ के पंडाल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। बता दूं, लखनऊ के जानकीपुरम में विश्व का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल बनाया गया है। वृंदावन के प्रेम मंदिर की तर्ज पर बने इस दुर्गा पंडाल में रोजाना लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने आ रहे हैं। पंडाल में माता की प्रतिमा भी कृष्ण के रंग में रंगी दिख रही है। वृंदावन के प्रेम मंदिर की तर्ज पर बने इस दुर्गा पंडाल में माँ दुर्गे अपने 10 हाथों में बांसुरी पकड़े हुए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, बता दूं कि 52 कारीगरों ने 3.5 महीने के समय में इस विशाल पंडाल को तैयार किया है। साथ ही इस पंडाल की ऊंचाई 121 फीट है, जो अभी तक विश्व में किसी भी पंडाल की ऊंचाई नहीं रही है। शायद इसीलिए इस पंडाल को दर्ज किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इसे पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से बुलाए गए 52 कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है। इसका निर्माण कार्य जुलाई माह में शुरू हो गया था। लगभग 4 महीने तक कारीगरों ने बड़ी ही मशक्क़त के साथ मेहनत करके इस पंडाल को बनाया है। इसे बनाने में कारीगरों का खासा समय तो लगा ही है, साथ में आने वाले प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, आंधी, इन सब का सामना करने के बाद आज एक खूबसूरत पंडाल अगर खड़ा है तो इसे माँ दुर्गा की कृपा ही कहेंगे। बता दूं कि इस पंडाल को बनाने में 16,500 बांस इस्तेमाल किए गए हैं। 4 कुंतल कीलें और 620 लीटर पेंट इस्तेमाल हुआ है, ताकि पंडाल पूरी तरीके से मार्बल के रंग का दिखाई पड़े। 9,500 मीटर कपड़ा यूज हुआ है। बाकी पूरे पंडाल को थर्माकोल से बनाया गया है। पंडाल में मुख्य हॉल 15,000 वर्ग फीट का है और यहाँ पर बेल्जियम की लाइटें लगाई गई हैं। इस पंडाल को विश्व के सबसे बड़े दुर्गा पंडाल का सर्टिफिकेट भी मिला है। आयोजकों का दावा है कि पिछले 3 सालों में वर्ष 2019, 2020, 2022 की तरह ही इस साल भी इस पंडाल ने रिकॉर्ड जीता है और रिकॉर्ड बनाया है। लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और न जाने कहाँ से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए इस पंडाल में आ रहे हैं। हम ले चलेंगे आपको पंडाल के अंदर और दिखाएंगे वो प्रमुख झांकियाँ जो बनी हुई हैं आकर्षण का केंद्र। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उत्सव पंडाल में माँ भगवती की शानदार प्रतिमा, जिसमें माता ने अपने 10 हाथों में बांसुरी पकड़ रखी है। आगे की झांकी में अगर देखें तो भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को हम देख सकते हैं। यहाँ पर वस्त्र हरण का दृश्य कितनी ही खूबसूरती से दिखाया गया है। कन्हैया डाल पर बैठे हुए हैं और गोपिकाएं अपने वस्त्रों को मांग रही हैं। उनके बाल्यकाल की लीलाओं का बहुत ही सुंदर दृश्य, मनोरम दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है इसी पंडाल में। इस झांकी के माध्यम से आगे की झांकी की अगर बात करें तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए नौका विहार करते दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में राधा रानी हैं और हैं कुछ गोपिकाएं। नौका विहार में आप देख सकते हैं कि यमुना के रंग को नीला दिखाया गया है, जबकि भगवान कृष्ण, राधा रानी और गोपिकाएं उनके साथ में रास लीला कर रही हैं। इस दृश्य में, इस झांकी में रास लीला का मनोरम दृश्य इसी पंडाल में देखने को मिलता है आपको। और सभी श्रद्धालु भक्त पूरी तरह से भक्ति के रस में सराबोर हो जाते हैं। एक बार को तो यकीन ही नहीं होता कि हम वृंदावन, मथुरा, नंदगांव, बरसाना में हैं या फिर लखनऊ में। ये देखिए, कालिया मर्दन जब भगवान कृष्ण गोकुल, नंदगांव, बरसाना में अपना बाल्यकाल व्यतीत कर रहे थे तो उनको मारने के लिए कंस ने किस किस को नहीं भेजा। अंत में एक काले नाग को भेजा, जिसका मर्दन भगवान कृष्ण ने किया और बांसुरी बजाते हुए उसके फनों पर नृत्य करके खड़े हो गए। सभी गोपिकाएं, ग्वालवाल देख करके हैरान थे कि कृष्ण किस तरह से इतने विशाल विषधर को
अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। यही तो भगवान कृष्ण की लीला है जो कि अपरंपार है। मित्रों, इस पंडाल में आप देख सकते हैं बड़ी ही खूबसूरती से तराशे गए एक एक चीज़ को, छत को कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, झूमर कितने महंगे लगाए गए हैं, और श्रद्धालुओं की अनवरत आ रही भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का दृश्य कैसा होगा। माँ दुर्गा का यह पंडाल जो बना है वृंदावन के प्रेम मंदिर की थीम पर, पूरे लखनऊ ही नहीं उत्तर प्रदेश और भारत में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। श्रद्धालु पूरी तरह से आकर के भक्ति रस में सराबोर हो जाते हैं और सामने इस पंडाल में इसके शीर्ष पर बाबा बजरंगी का लहराता हुआ ये झंडा इस पताका के लिए, इस विजय पताका का अनुमान दिलाता है कि किस तरीके से ऐसे पंडाल गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं और फिर बन जाता है एक ऐसा खूबसूरत इतिहास जो लखनऊ और देश के लिए एक गौरव का इतिहास होता है।